नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दुर्गा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो भारत के एक होने की मिसाल है। ये कहानी है हैदराबाद की, जो 1947 में भारत का हिस्सा बनने से हिचक रहा था, लेकिन सिर्फ 5 दिन में भारतीय सेना ने इसे भारत का गर्विला हिस्सा बना दिया। कैसे? एक खास मिशन के जरिए, जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इतिहास की बात नहीं करेगा, हम इसे ऐसे बताएंगे कि हर कोई समझ सके और ये हमारी एकता को और मजबूत करे। भारत वो देश है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ रहते हैं और हमारी कोशिश होगी कि ये कहानी किसी को ठेस ना पहुंचाए। तो तैयार हो? ये कहानी इतनी मजेदार है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बिना नहीं रह पाएंगे। तो चले शुरू करते हैं। फर्स्ट, हैदराबाद तो वो जमाना 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब देश में 565 छोटी बड़ी रियासतें थी। इनमें से ज्यादातर ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया, लेकिन हैदराबाद की कहानी कुछ अलग थी। ये रियासत भारत के बीचों बीच थी और इतनी बड़ी थी कि इसका साइज ब्रिटेन से भी ज्यादा था। यहाँ की आबादी थी करीब 1.6 करोड़ और इसे निजाम मीर उस्मान अली खान चलाते थे। निजाम उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उनके पास सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन हैदराबाद में एक खास बात थी, यहाँ 85% लोग हिंदू थे और शासक मुस्लिम निजाम थे। फिर भी यहाँ हिंदू, मुस्लिम और बाकी समुदाय सदियों से मिलजुल कर रहते थे। लेकिन 1947 में निजाम ने फैसला किया कि वो हैदराबाद को न भारत में मिलाएंगे न पाकिस्तान में। वो इसे अलग देश बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मदद मांगी, जो नहीं मिली। फिर उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करना शुरू किया और एक ग्रुप बनाया जिसे रजाकार कहा गया। ये रजादार, जिनका लीडर था कासिम रिजवी, उन लोगों के खिलाफ हिंसा करने लगे जो भारत में शामिल होना चाहते थे। इनमें हिंदू भी थे और कुछ मुस्लिम भी थे जो निजाम के खिलाफ थे। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि रजाकारों की हरकत किसी धर्म की वजह से नहीं थी। ये सत्ता की लालच और अलग देश बनाने की सोच थी। उस समय हैदराबाद के आम लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, बस शांति और एकता चाहते थे। सेकंड, सरदार पटेल और ऑपरेशन पोलो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, भारत के पहले गृह मंत्री थे। उन्होंने 565 रियासतों को भारत में मिलाने का जिम्मा लिया था। हैदराबाद उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। क्यों? क्योंकि ये भारत के बीच में था और अगर ये अलग रहता तो भारत की एकता को खतरा हो सकता था। पटेल ने पहले निजाम से बातचीत की कोशिश की। भारत सरकार ने निजाम के साथ एक समझौता किया जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा गया। इसमें तय हुआ कि 1 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगी, लेकिन इस दौरान रजाकारों ने हिंसा बढ़ा दी। गांवों में लूटपाट और डर का माहौल बन गया। रजाकारों की हरकतों ने न सिर्फ हिंदुओं को बल्कि उन मुस्लिमों को भी नुकसान पहुंचाया जो भारत के साथ थे। ये हिंसा किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन लोगों के खिलाफ थी जो हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाना चाहते। बात इस चीज से कोई रास्ता नहीं निकला तो सरदार पटेल ने फैसला किया कि अब एक्शन लेना होगा और इस तरह शुरू हुआ ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर 1948 को सुबह मेजर जनरल J.N. चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने हैदराबाद में कदम रखा। दोस्तों, ऑपरेशन पोलो भारत की एकता के लिए जरूरी था और ये काम भारतीय सेना ने किया, जिसमें हर धर्म के जवान थे। ये लड़ाई धर्म की नहीं, देश की एकता की थी। थर्ड, ऑपरेशन पोलो और उसका असर। ऑपरेशन पोलो सिर्फ 5 दिन चला। 17 सितंबर 1948 को निजाम की सेना और रजाकारों ने हार मान ली। निजाम ने रेडियो पर ऐलान किया कि वो भारत में शामिल हो रहे हैं और रजाकारों पर बैन लगा रहे हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद कुछ जगहों पर हिंसा हुई। एक जांच कमेटी, जिसे सुंदरलाल कमेटी कहा गया, उन्होंने बताया कि इस दौरान कई लोग मारे गए। कुछ लोग इसे धार्मिक हिंसा कहते हैं, लेकिन सच ये है कि हिंसा रजाकारों के पहले के अत्याचारों का जवाब थी। दोस्तों, उस समय का माहौल बहुत गर्म था। रजाकारों ने लोगों को बहुत परेशान किया था और ऑपरेशन के बाद कुछ जगहों पर गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन इसे किसी एक धर्म के खिलाफ देखना गलत होगा। भारत की सेना और सरकार का मकसद सिर्फ शांति और एकता था। फोर्थ, हैदराबाद का भारत में शामिल होना। 24 नवंबर 1949 को हैदराबाद पूरी तरह भारत का हिस्सा बन गया। निजाम को राज्य प्रमुख बनाया गया और भारत की एकता का एक और कदम पूरा हुआ। इस ऑपरेशन में हवलदार बचित्तर सिंह, अमर सिंह और नायक नर बहादुर थापा जैसे सैनिकों की वीरता को अशोक चक्र से सम्मानित किया। ये वो लोग थे जिन्होंने धर्म या समुदाय से ऊपर उठकर देश के लिए लड़ाई लड़ी।
दोस्तों, हैदराबाद का भारत में शामिल होना हमारी एकता की मिसाल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी ताकत हमारे साथ है, चाहे हम किसी भी धर्म या समुदाय में से हो। दोस्तों, ऑपरेशन पोलो की कहानी हमें बताती है कि भारत की एकता कितनी प्यारी चीज है। आज का हैदराबाद जो अपनी संस्कृति और तरक्की के लिए मशहूर है, उसका आधार उन बलिदानों पर है। आपको ये कहानी कैसे लगी? क्या ये हमें अपनी एकता को और मजबूत करने की प्रेरणा देती है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए मिलकर भारत की एकता को और चमकाएं। जय हिंद।